हेलो एवरीवन, आई एम अमित एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। सो जब भी एक स्टूडेंट या कोई भी इंसान एक लैंग्वेज सीखता है उस समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे एक बोलने की हो सकती है, उसमें से एक प्रॉब्लम है वोकैबुलरी की, यानी वर्ड्स की। जब भी आप बोलने की कोशिश करते हो तो आपको राइट वर्ड राइट टाइम पर दिमाग में नहीं आता, और ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। ये एवरी पर्सन के साथ होती है। आप जब भी किसी का एक्सपीरियंस पूछोगे तो वो आपको ये ज़रूर बोलेगा कि स्टार्टिंग में वोकैबुलरी दिमाग में नहीं आती। देखिए, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हेजिटेशन हो सकता है, आपका कॉन्फिडेंस हो सकता है, या और कोई भी रीज़न। बट कहाँ से ऐसे कौन से वेज़ हैं जिनसे हम वोकैबुलरी जल्दी सीख सकते हैं, प्लस इसको लॉन्ग टाइम के लिए यानी लंबे समय के लिए दिमाग में रख सकते हैं। सो आज मैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात करने वाला हूं जो आपको हेल्प करेंगे वोकैबुलरी को लंबे टाइम तक अपने दिमाग में रखने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट क्यों है। जब भी हम किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं, वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, जर्मन हो, फ्रेंच हो, हर किसी में वोकैब होती है, हर किसी में वर्ड्स होते हैं, और उन वर्ड्स के थ्रू ही हम अपना आंसर करते हैं या क्वेश्चन पूछते हैं। सो वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ जो हमारी पहली टिप है वो है लिमिट योरसेल्फ। देखिए, लिमिट का मतलब क्या है यहाँ कि स्टूडेंट की एक हैबिट होती है कि आप पहले दिन से स्टार्ट करोगे और आपने 50-100 वर्ड एक बार में लिख लिए अपने रजिस्टर में, और चलो ठीक है हम सीख रहे हैं। देखिए, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर आप देखोगे तो शायद 1% लोग ऐसे होंगे जो एक दिन में इतने सारे वर्ड अपने दिमाग में रख सकते हैं, यानी याद रख सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने आप को लिमिट करिए। यहाँ लिमिट का मतलब ये नहीं कि अपने आप को रोक लीजिए, यहाँ एक छोटे से नंबर से स्टार्ट कीजिए। और मैं बोलूँगा कि अगर आप बिगिनर हो, आप अभी सीख रहे हो, तो एक वर्ड एक डे, मीन्स 1 वर्ड पर डे, ऐसे स्टार्ट कीजिए। आप इसको 5 तक भी ले जा सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगा इसको 5 से ज़्यादा आप मत ले जाओ अभी। वाई? क्योंकि आप एक स्टार्टिंग कर रहे हो। जब आप 5 वर्ड सीखोगे तो उनको यूज़ भी करना है, और जनरली कई बार ऐसी सिचुएशंस नहीं आती हैं। जो सेकंड टिप है वो है, आप कोई भी ऐसा वेबसाइट हो सकती है या कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है, कोई ऐप हो सकता है जो आपको वर्ड दिखाए, यानी वर्ड ऑफ द डे दिखाए। आप एक दिन में एक वर्ड सीख लीजिए, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी वेबसाइट को ही सर्च करें या किसी ऐप का ही यूज़ करें, आप डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ एक दिन बस मैं सब्सक्राइब के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नाउ अ डेज़ हम क्या कर रहे हैं कि मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपके सामने एक वर्ड आएगा तो आपकी नज़र उस पर डायरेक्टली पड़ेगी, तो वो जो वर्ड होगा आपका एक दिन का एक वर्ड डन, आपने सीख लिया। जो थर्ड टिप है वो है प्ले वर्ड गेम्स। ऐसी कई सारी गेम्स अवेलेबल है, आप उनको डाउनलोड कीजिए, वो खेलिए। जैसे एक पजल दी होगी, उसमें से आपको वर्ड्स बनाने हैं, या कोई ब्लैंक्स दिए होंगे, आपको कुछ लेटर्स दे देंगे, उससे आपको ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। सो जब आप उनको फिल करोगे तो वो आपको हिंट भी देंगे, और उसके बाद अगर आपने गलत फिल किया है उसके बाद आपको आंसर मिलेगा। आप उनका मीनिंग सर्च कीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि वर्ड क्या है, इसका मीनिंग क्या है, कैसे इसको यूज़ करना है। जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है कि आप रूट वर्ड्स को याद कीजिए। यहाँ रूट वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे मैं एक वर्ड बता देता आपको, डिक्ट, DICT। जैसे आप डिक्शनरी देखोगे तो आपको ये वर्ड मिलेगा वहाँ। इसका मतलब होता है टू से। प्रेडिक्ट, वर्डिक्ट, जैसे कोर्ट में वर्डिक्ट होता है, आप प्रेडिक्ट करते हो मैच के लिए। तो ये जो वर्ड होते हैं ना, जब आप एक इन पर्टिकुलर टर्म का मीनिंग समझने लग जाओगे ना, तो चांसेस है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वर्ड्स के लिए वो बढ़ने लगेगी। जैसे डर्मिकूल आपने सुना है, पाउडर है। ये डर्मी का मतलब क्या होता है यहाँ डर्मी का मतलब होता है रिलेटेड टू स्किन। जैसे जो डॉक्टर होते हैं स्किन के, उनको डर्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। सो जो डर्मी आ गया, आप अब लॉजिस्ट आपको साइड रखिए, लेकिन जब आपको डर्मी का मीनिंग पता है, आपको इतना तो कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ ये स्किन से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो टिप है, ये एक तरीके से नहीं, 2 तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल होगी। फर्स्ट जो टिप है वो है रीडिंग हैबिट। नाउ रीडिंग हैबिट, आपको पता है रीडिंग तो सबसे अच्छी हैबिट है ही, तो एक तो ये अलग बेनिफिट हो गया। लेकिन जब आप रीडिंग करते हो तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स होंगे, चाहे आप हिंदी कर रहे हो, इंग्लिश कर रहे हो, तो उसमें आपको वर्ड सीखने को मिलेंगे। आप उनको अंडरलाइन कीजिए
उनका मीनिंग वहाँ लिख लीजिए या अपनी एक नोटबुक अलग से बना लीजिए। आपके लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप जो बुक्स में लिखे हुए वर्ड्स हैं सिर्फ आप उनको सीखते हो ना, सफिशिएंट है वो आपके लिए। अब कई स्टूडेंट ऐसे बोलेंगे कि सर रीडिंग थोड़ी बोरिंग सी लगती है। कोई बात नहीं, एक और टिप है, शायद म्यूज़िक तो अच्छा लगता होगा, सो उसको सुनिए, लिसन टू द म्यूज़िक। और ऐसा नहीं कि आप हिंदी म्यूज़िक सुन रहे हो और सीख रहे इंग्लिश है, सो आप जो हॉलीवुड के म्यूज़िक हैं, इंग्लिश हैं, उनको सुनिए। वो आपको जब बोल रहे हैं आप उनके सबटाइटल्स पढ़ सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो वहाँ भी आपको वर्ड्स दिखेंगे, और कोशिश कीजिए उनको सर्च कीजिए, उनको समझिए। और इसी के साथ साथ अगर हो सके तो जब आप जो म्यूज़िक है वो सुन रहे हो तो वहाँ आपको उसके जो सबटाइटल्स हैं या अब मैं कहूँगा कि उसकी जो स्क्रिप्ट है या लिरिक्स हैं वो आपको पढ़ने चाहिए। यहाँ आपको रीडिंग में भी अच्छा मिलेगा। सेकंड, लिसनिंग, जब आप उसको लिसन कर रहे हो ना तो आपकी कॉम्प्रीहेंशन, लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन को भी बढ़ाएगा। और थर्ड, जो वर्ड्स हैं वो तो है ही। यहाँ जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो सिमिलर सी है। यहाँ आप अगर सॉन्ग नहीं सुनते तो मूवीज़ देखते होंगे आप मूवीज़ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ उनको सुन सकते हैं, वर्ड सीख सकते हैं उनसे, जो भी वो न्यू वर्ड यूज़ कर रहे हैं उनको लिख सकते हैं, उनका मीनिंग सर्च करके उनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करिए। जो नेक्स्ट टिप है वो बहुत नेचुरल सी है, बहुत प्रैक्टिकल सी है। देखिए, जब भी आपने अपनी लैंग्वेज सीखी होगी, चाहे वो हिंदी हो या कोई और भी लैंग्वेज हो, जब आपने रूट लेवल पे सीखी होगी, यानी जब आप बच्चे होंगे, तो आपने कोई बुक के थ्रू नहीं सीखी है, आपने लोगों, जो पीपल है आपके आसपास, आपने उनके थ्रू सीखी है। तो ये सबसे बढ़िया मेथड होता है। जो लोग आपके आसपास हैं आप उनसे इंटरेक्ट कीजिए, वो न्यू वर्ड यूज़ करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आता पूछिए उनसे कि इसका क्या मीनिंग है, कैसे यूज़ किया जाता है, और उसको यूज़ कीजिए। नाउ जो नेक्स्ट टिप है वो है डिक्शनरी। और आप में से शायद कई स्टूडेंट ऑलरेडी अपने पास डिक्शनरी रखते होंगे। सो यहाँ डिक्शनरी रखने का मतलब ये नहीं कि आप एक प्रॉपर डिक्शनरी रखिए, आप अपनी एक डिक्शनरी बनाइए। यहाँ जैसे मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ बाकी और टिप्स में कि जो भी आप वर्ड सीख रहे हो उनकी एक लिस्ट बनाइए। वो आप एक छोटी सी पॉकेट डायरी रख सकते हैं, वो लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। जब भी आपको टाइम मिल रहा है, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप खाली टाइम पे बैठे हो, आप उसको पढ़िए, देखिए एक वर्ड, 2 वर्ड, 5 वर्ड। यहाँ देखिए, ये सब चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई है ये तब यूज़ में आएंगी जब आप एक्चुअली इनको यूज़ करोगे। आप देखिए, वोकेबलरी सीखने के लिए बहुत सारे मेथड है जो भी मैंने आपको बताए, बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है उनको यूज़ करना। आप 100,000 वोकेबलरी सीख लीजिए, लेकिन जब तक आप उनको यूज़ नहीं करोगे आप उनको सीख नहीं सकते। सो आपको अल्टीमेटली उनको यूज़ करना पड़ेगा। सो ये सबसे बेस्ट टिप है कि यूज़ वोकेबलरी। अगर आप यूज़ नहीं करते तो आपको एक्चुअली मीनिंग नहीं पता चलेगा। आपको वर्ड तो पता होगा कि ईट का मतलब खाना होता है, बट उस ईट को कैसे सेंटेंस में यूज़ करना है वो आपको नहीं पता चल पाएगा। तो बोलने के टाइम फिर आप अटक जाओगे कि मीनिंग तो पता है बट यूज़ कैसे करना है, क्योंकि एक वर्ड एक वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। सो आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे यूज़ हो रहा है। सो ये सबसे बेस्ट टिप है कि आप उनको यूज़ करना सीखिए, अपनी जो लैंग्वेज है उसमें यूज़ करिए। सो एवरीवन, ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। इफ़ यू लाइक इट, यू कैन शेयर दिस विद अदर्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।